हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज का हमारा। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज की क्लास रहेगी शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो मैं इसको बिल्कुल ही हिस्ट्री से लेके इसके जो कल्चर, ज्योग्राफी जो कुछ भी है उसको बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करूँगा। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका जिसमें हिमाचल जी के पूछा जाता है तो अलग ही लेवल से पढ़ाऊँगा और बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगी। करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करूँगा शिमला ज़िले के गठन की। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसका गठन 1972 में हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व क्या है तो ये रहेगा 159। और लिंग अनुपात की बात करूँ तो 915। तीनों ही फैक्ट्स देख सकते हो आप कितने महत्वपूर्ण है ये। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि शिमला ज़िले से और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, तो पूछे अगर इसका एरिया कितना है। ठीक है, टोटल नंबर एरिया। तो एरिया रहेगा इसका 5131, 5131 वर्ग किलोमीटर। और एक और छोटी सी यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अगर पूछे कि साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये रहेगी 83%। और साथ में 64 और है, लेकिन अगर आप 83 भी याद कर लोगे तो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग इसकी जनसंख्या थी 8 लाख प्लस, 8,14,000 के करीब करीब थी। लेकिन 8 लाख आप याद रख सकते हो अच्छे से, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 8 लाख ही याद रखें। और अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर एक और फैक्ट है इसके साथ भी आप इसको याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिमला जिले का शिशु लिंग अनुपात क्या था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, शिशु लिंग अनुपात। तो ये था 925। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और इस तरह से ही हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करें। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं तो शिमला जिले का गठन हुआ था 1972 में, और इसका जो जनसंख्या घनत्व था 2011 में वो था 159, और लिंग अनुपात 915। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इसका जो टोटल एरिया था वो था 5131, और जो साक्षरता दर थी वो थी 83%। और जो हमने डिस्कस करा तो शिशु लिंग अनुपात के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये था 925। ये एचएस की जो परीक्षाएं होती है उस तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप कोई छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के फैक्ट्स महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। तो बढ़ता हूँ मैं अगले टॉपिक पे। अगला रहेगा जो शिमला ज़िले में कुछ चोटियाँ और पहाड़ियाँ उसके बारे में बता दूँ। तो ये जाखू पहाड़ी तो बहुत ही फेमस है शिमला में। बात करूँ मैं जाखू पहाड़ी की तो ये जाखू चोटी भी और पहाड़ी भी है। तो जाखू कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये शिमला में है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और पहाड़ियों की बात करूँगा जो शिमला में है जाखू के अतिरिक्त। तो जाखू तो सबसे ऊंची पहाड़ी है शिमला ज़िले की, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और है 3-4, उनको भी आप याद रखेंगे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको रखूँगा, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करके रख सकते हो। एक आएगी आपकी प्रोस्पेक्ट हिल, इसके अतिरिक्त एक आएगी ऑब्जर्वेटरी, और एक आएगी समर पहाड़ी, और एक आएगी आपकी एल्सिज्म। ठीक है, एल्सिज्म, इसको भी आप नोट करके रख सकते हो। और इन सब में जो जाखू रहेगी आपकी, जाखू ये सबसे ऊंची पहाड़ी है शिमला ज़िले की। तो इस सब को आप नोट करके चल सकते हो। मैंने बता दिया आपको, जो जाखू पहाड़ी है वो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, और बात करूँ मैं प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी और समर बता दी मैंने आपको, और एल्सिज्म पहाड़ी।
तो ये 4-5 महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के जो ओरिएंटेड। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर मैं और डीप में जाना चाहूं तो मैं बता दूं कि कुछ चोटियां हैं जिनकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, जैसे कि चूड़धार चोटी है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूछे कि कौन सी तहसील में है, तो ये आएगी चौपाल। ठीक है जी, चौपाल तहसील में। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं कि चांसल, एक चांसल आएगी, तो ये रहेगी रोहड़ू में। ठीक है, इसको भी आप नोट करके रख सकते हो। और इसके अतिरिक्त अगर मैं एक और बताऊं आपको तो एक सुन्नी तहसील पड़ती है शिमला में, यहाँ की एक चोटी है शाली, ये भी महत्वपूर्ण रहेगी शाली, तो इसको भी आप नोट करके रख सकते। इसके अतिरिक्त लास्ट और बता दूं मैं एक, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो हाटू, एक हाटू चोटी है, ये भी शिमला में ही है और शिमला की एक कुमारसेन तहसील पड़ती है। ठीक है, इसमें ये, तो जो देख सकते हो आप कितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इस तरह से इसको अरेंज करा है कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ जरूर बस जाएगा। तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप छोटे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा कि हाटू चोटी कहाँ पे है, चूड़धार। और अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो फिर इससे थोड़ा आपको आगे इसके लोकेशन वगैरह के बारे में भी याद होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला रहेगा हमारा कि शिमला में कुछ रिवर्स है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ मैं। मेनली सतलुज और गिरी और पब्बर, ये 3 नदियाँ आप जरूर इनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उनको याद रखेंगे, सतलुज, गिरी और पब्बर। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो सतलुज रिवर है, ये शिमला में जो प्रवेश करती है, तो ये भंडाल नामक स्थान से शिमला में प्रवेश करती है और आगे जाकर ये कुल्लू और मंडी के साथ सीमा बनाती है। ठीक है जी, कुल्लू और मंडी के साथ, मंडी जिला का एक करसोग नामक स्थान है। ठीक है, मंडी के करसोग में, यहाँ पे जाके इसकी जो सीमा बनती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इस जो सतलुज नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं शिमला में, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2-4 बताऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक रहेगी आपकी नोगली, एक रहेगी बहरा, एक रहेगी खेंखर। ठीक है, खेंखर, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप सुन के इसको लिख सकते हो। एक रहेगी सावेरा, सावेरा मैंने बता दिया आपको, नोगली, एक रही बेहरा, एक रही खेंखर और एक रही सावेरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप नोट जरूर करेंगे। आगे बात करूं मैं गिरी नदी की, तो इससे भी आपको 1 से 2 फैक्ट्स याद होने चाहिए कि जो ये निकलती है तो कुपर नामक चोटी है ये जुब्बल से, जुब्बल से इतना याद रखोगे तो काफ़ी है। और ये जो इसकी सहायक नदी है असनी, शिमला में असनी, इसको भी आप याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो ये गिरी रिवर है इसकी, असनी। आगे बात करूँ तो एक पब्बर नदी है, इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। पब्बर नदी ये निकलती है चंद्र नाहन झील से और आगे जाके ये टॉस नदी में मिल जाती है। इसकी भी कुछ जो सहायक नदियाँ हैं शिमला में, उसके बारे में बात करूँ तो आंध्रा, पैजोर और हाटकोटी और एक शिकारी, इनको आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पब्बर नदी की सहायक नदियाँ आंध्रा, पैजोर, हाटकोटी
और शिकारी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं आगे बात करूं तो शिमला ज़िले में कुछ झीलें हैं जो भी आपको ज़रूर याद रखनी है। एक तो बता दूं, गढ़कुपर और तानू जुबल, इन दोनों झीलों का नाम आप याद रखेंगे, गढ़कुपर और तानू जुबल। इसके अतिरिक्त ज्योरी ज्योरी और चैडविक, ये वाटरफॉल्स भी शिमला में ही है। कई बार एग्जाम में दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योरी जो झरना है वो कहाँ पे है, तो कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो बता रहा हूँ मैं आपको, ज्योरी प्लस चैडविक, ये जो वाटरफॉल्स है ये शिमला में ही लोकेटेड है। और तानू जुबल और गढ़कुपर झील, इसको भी आप याद रखेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा कि शिमला ज़िले का इतिहास। तो इसमें भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप उनको भी नोट डाउन जरूर करेंगे। जैसे कि कुछ रियासतें थी और शिमला की जो रियासतें थी उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशहर, और जो सबसे छोटी थी वो थी रतीश। लिखा है यहाँ पर लेकिन ये रतीश रहेगा। बात करूँ मैं बुशहर रियासत की, तो इसकी स्थापना की गई थी प्रद्युम्न के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं बात करूं जो सबसे छोटी थी रतीश, इसकी स्थापना की गई थी राय सिंह के द्वारा। राय सिंह, इसको भी आप याद रखेंगे, राय सिंह। तो जो सबसे छोटी रियासत थी रतीश, उसकी स्थापना की गई थी राय सिंह के द्वारा, और जो बड़ी थी बुशहर उसकी प्रद्युम्न के द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर मैं और बात करूं तो एक और महत्वपूर्ण रियासत है जो कि शिमला की ही थी, ये थी बलसन। बलसन लिख रहा हूँ मैं, इसको आप नोट जरूर कर लेना। इसकी स्थापना की गई थी अलग सिंह के द्वारा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 12वीं शताब्दी में, ठीक है। बलसन रियासत अलग सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 12वीं शताब्दी में। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण रियासतें थी शिमला की, जैसे धामी, खनेटी, कुमारसेन और थरूच, कोटी, भज्जी। लेकिन उनको मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे कुछ और भी टॉपिक डिस्कस करना है। चलता हूँ थोड़ा सा आगे। आगे बात करूँगा शिमला का नामकरण किस तरह से हुआ था। तो ये हुआ था श्यामला देवी के नाम पे, जिनको काली माता के नाम से ही जाना जाता है या माना जाता है। इसका जो अर्थ पड़ता है श्यामला का, तो ये पड़ता है नीली महिला। नीली महिला, जो कि काली माता को ही माना जाता है। तो इसके नामकरण के बारे में भी आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट या शहर का नाम किसी देवता या जो भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है देवता के नाम के ऊपर पूछ ले, या फिर कंफ्यूज करने के लिए कोई पहाड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसका आपको बता दिया, श्यामला देवी। आगे मैं बात करूं तो पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि शिमला की खोज किसने की थी सबसे पहले। तो मैं बता दूं, यहाँ पे आप कुछ फैक्ट्स याद रखेंगे। देखिए, बात कर रहा हूँ मैं शिमला की खोज की, तो पूछा जाए कि इसका वर्णन किसने करा था, तो ये स्कॉटलैंड के 2 अधिकारी थे। एक था पैट्रिक जे रोड, ठीक है, पीजी लिख रहा हूँ, पैट्रिक जे रोड। और जो दूसरा था वो था अलेक्जेंडर जे रोड। अलेक्जेंडर जे रोड, पैट्रिक जे रोड और अलेक्जेंडर जे रोड, इन्होंने अपनी डायरी में इसका वर्णन करा था, ठीक है। वर्णन कर रहा था इन्होंने, मैं सिर्फ वर्णन बता रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे। और अगर मैं बात करूँ खोज की, तो ऐसा माना जाता है कि जो शिमला के पहले असिस्टेंट जो पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट रोज थे,
उन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी और लकड़ी का जो एक कॉटेज मकान बनाया था। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो 1822 में शिमला में पहला जो पक्का मकान बनवाया गया था जो कैनेडी हाउस के नाम से विख्यात हुआ था। कैनेडी हाउस के नाम से विख्यात हुआ था। इसके अतिरिक्त कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड एमस्ट। ये आए थे 1827 के आसपास, यानी कि 1827 में मान के चल सकते हो आप। और ये जो कैनेडी हाउस में ठहरे थे उधर। और जो लॉर्ड एमस्ट थे, इनका ही कथन था कि मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो देख सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण था लॉर्ड एमस्ट। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। तो लॉर्ड एमस्ट। आगे अगर मैं बात करूं तो बहुत से भी फैक्ट्स है जो हमें याद होने ही चाहिए, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट से इसको कंटिन्यू करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट लेके जल्द आऊँगा जिसमें हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1887 में एक जो थिएटर की स्थापना हुई थी उसका नाम क्या था, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और उस थिएटर में जो प्रथम नाटक था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।